नमस्कार दोस्तों, मैं संजय रोहिला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर पर। तो क्रिप्टो दुनिया की जो इवनिंग अपडेट्स हैं वो लेके आया हूं आपके सामने। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहली खबर news.bitcoin.com से, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस खबर के अनुसार बाइनेंस ने लगभग $350 मिलियन के क्रिप्टो हैं वो क्रिप्टो एक्सचेंज बिजलेटो को ट्रांसफ़र किए 2018 से लेकर जब तक ये एक्सचेंज बंद नहीं हो गई तब तक। ऐसी रिपोर्ट्स कुछ सामने निकल के आ रही हैं, और इन रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 20,000 बिटकॉइन जो हैं बाइनेंस ने मूव किए हैं बिजलेटो को 2018 से लेकर जब तक ये एक्सचेंज बंद नहीं हो गई। तो ये काफ़ी बड़ा फिगर है। $346 मिलियन के जो क्रिप्टो हैं वो मूव किए गए। इसी से रिलेटेड एक और खबर है जो पब्लिश की है कॉइन टेलीग्राफ ने, और कॉइन टेलीग्राफ की इस खबर के अनुसार बाइनेंस ने कुछ अकाउंट्स जो हैं ब्लॉक किए हैं। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। यूजर्स को अपने अकाउंट एक्सेस करने में परेशानी आ रही है, और इंटरनेट के ऊपर उन्होंने ये कंप्लेन भी डाली है। जबकि वहीं बाइनेंस का ये कहना है कि बिजलेटो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी अकाउंट्स जो सस्पेंड हुए थे, जो ब्लॉक हुए थे, उनमें से 90% अकाउंट्स ऑलरेडी अनब्लॉक किए जा चुके हैं। अब जब तक ये बिजलेटो की इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती तब तक ये शायद ऐसा ही चलता रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है फिलीपींस से। फिलीपींस की सिक्योरिटी रेगुलेटर्स ज़्यादा अथॉरिटी डिमांड कर रहे हैं पुलिस के लिए, ताकि वो अपनी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको ज़्यादा सख्ती से इम्प्लीमेंट कर पाएं। सो फिलीपींस सिक्योरिटीज़ का ये कहना है कि वो ज़्यादा टाइट रूल्स अगर उनके पास होंगे, ज़्यादा अथॉरिटी अगर पुलिस के पास होगी, तो वो क्रिप्टो या क्रिप्टो कंपनीज या अदर जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये डिमांड की है कि पुलिस को ज़्यादा अथॉरिटी मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है डेली होडल की, और इस खबर के अनुसार शिबा इनू का जो राइवल है फ्लोकी कॉइन, वो एक महीने में ही लगभग 3 गुना हो चुका है। 200% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है। अब फ्लोकी को जो कॉइन है वो एक मेम कॉइन ही है, चाहे शिबा इनू को हम कंसिडर करें या डोज कॉइन को हम कंसिडर करें, उसी की तरह एक मीम कॉइन है। इसके यूज केसेस अभी सामने नहीं आए हैं, और इसने एक महीने में लगभग 200% से ज़्यादा का रिटर्न अपने यूजर्स को दिया है। फ्लोकी इनू कॉइन की अगर बात करें तो फ्लोकी इनू कॉइन तब सामने आया था जब इलोन मस्क ने यह कहा था कि वह अपने पपी का नाम फ्लोकी रखने वाले हैं। तो जैसे ही ये खबर मार्केट में आई कि इलोन मस्क अपने पपी का नाम फ्लोकी रखने वाले हैं, तो तुरंत ही ब्लॉकचेन के ऊपर फ्लोकी इनू कॉइन आ गया सामने। और अब फ्लोकी इनू कम्युनिटी जो है वो रफली 5 ट्रिलियन जो इसके टोकन है उसको बर्न करने के फेवर में, पक्ष में वोट भी किया है। सो जल्दी ही हमें 5 ट्रिलियन जो फ्लोकी कॉइन है वो बर्न होते हुए दिखाई देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कॉइन डेस्क की, और इस खबर के अनुसार जो न्यूयॉर्क रेगुलेटर्स हैं वो क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनाई के उन क्लेम्स को इन्वेस्टिगेट करने लग रहे हैं जो उन्होंने एफडीआईसी के ऊपर लगाए थे। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स सामने निकल के आ रही हैं। अब हम आपको यह बता दें कि एफडीआईसी होता क्या है। एफडीआईसी बेसिकली फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, और ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कुछ प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में। सो जेमिनाई जो एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज, उन्होंने बार बार ये क्लेम किया था
कि उनका जो अर्न प्रोडक्ट है, अर्न प्रोडक्ट यानी हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो स्टेकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है कि कुछ हमारे जो क्रिप्टो है हम स्टेक करते हैं और उनके रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट भी अर्न करते हैं, तो वैसा सा ही एक प्रोडक्ट है अर्न प्रोडक्ट। तो जेमिनाई बार बार ये क्लेम कर रहा था कि उनका जो अर्न प्रोडक्ट है वो FDIC बैक्ड है, FDIC उसको बैक करता है, इसलिए उसके यूजर्स के जो फंड हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि पूरी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, क्रिप्टो जो मार्केट है, वो क्रिप्टो ही अभी तक इंश्योर्ड नहीं है। तो इस सिनेरियो में एक अनइंश्योर्ड प्रोडक्ट को कैसे FDIC इंश्योर्ड कर सकती है, इसी को ही अब इन्वेस्टिगेशन में ये चीज आ गई है और न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अब इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कजाकिस्तान से, और कजाकिस्तान की पार्लियामेंट ने क्रिप्टो माइनिंग और एक्सचेंज के रिलेटेड एक नया रेगुलेशन बिल जो है वो पास कर दिया गया है, और उस बिल को पास करने के बाद अब इसको प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान के पास भेज दिया है। अगर कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट इसको अप्रूव कर देते हैं तो एक नया बिल एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। इस बिल में जो है नए लेजिस्लेशन में जो है काफी सारी चीजें इंक्लूड होने वाली हैं, चाहे वो रेगुलेशन हो सर्कुलेशन के रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसीज के सर्कुलेशन के रिलेटेड रेगुलेशन हो, या कुछ लाइसेंसिंग रिजीम हो कि किस तरीके से क्रिप्टो माइनर्स और एक्सचेंजेस लाइसेंस लेंगे और किस तरीके से वो कजाकिस्तान में ऑपरेट करेंगे, वो सारी बातें इस बिल में शामिल होंगी। तो ये थी खबर कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान ने क्रिप्टो बिल पास कर दिया है पार्लियामेंट में, और अब वो पेंडिंग है प्रेसिडेंट के एंड पे कि प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जापान से, और इस खबर को छापा है news.bitcoin.com ने। खबर ये है कि जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं जापान ने, वो अभी रिसेंटली एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया है जापान में, और ये जॉब फेयर जो ऑर्गेनाइज किया है वो मेटावर्स के ऊपर ऑर्गेनाइज किया, और ये हुआ था 27 जनवरी को। 27 जनवरी को इस मेटावर्स के जॉब फेयर में लगभग 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, और साथ ही 180 के करीब कंपनियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। कंपनियों के अधिकारी और स्टूडेंट्स दोनों ही अपने एवटार्स के फॉर्म में वहां पर शामिल हुए और अपने अपने पक्ष रखे। स्टूडेंट्स ने अपनी जॉब्स के रिलेटेड सारी इंक्वायरीज भी जो थी वो ऑफिशियल्स के सामने रखी, और ऑफिशियल्स ने भी अपने एवटार्स के जरिए मेटावर्स के इस जॉब फेयर में उनको क्वेरीज को शॉर्ट आउट किया, और जॉब के रिलेटेड जो डिटेल्स थी वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करी। तो दोस्तों ये थी क्रिप्टो दुनिया की आज की इवनिंग अपडेट्स। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और एक रिक्वेस्ट आपसे और भी है, अगर आप हमारे चैनल से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर जरूर से हमें अपना फीडबैक दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।